अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सुबह 8:30 हुए हैं अभी और मेरा ये पार्सल आ गया है जिसका मुझे बहुत देर से इंतज़ार था। पार्सल मैंने अभी खोला नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं आप सबके साथ ये शेयर करूँगी। तो पार्सल रख के मैं बाहर आई तो देखा कि आयरा जो है ना वो बास्केट उल्टी करके उसके ऊपर खड़ी थी और नुटेला लगाने की कोशिश कर रही थी। और फिर आयरा का आप सबको पता है कि वो कोशिश करती है कि वो अपने काम खुद ही करे। मैंने कहा भी कि स्लिप हो जाओगी, गिर जाओगी, मगर नहीं, उसको अपना काम खुद ही करना था। ब्रेड पे नुटेला लगानी थी और कटिंग भी खुद ही करनी थी। तो मैंने इस चॉकलेट के कवर से ही इसको ना राउंड शेप में काट के तो आयरा को दे दिया। उसे कट नहीं रहा था, मैंने करके तो बस वो ऐसे उसको लग रहा है कि वो ही काट रही है। तो लिड के साथ मैंने कटिंग कर दी थी तो इस तरह शौक से ब्रेड खा लेती है, वरना ये ब्रेड नहीं खाती। तो यहाँ पे खुश हो रही है देख के कि मतलब मैंने कटिंग कर ली है खुद ही। आयरा तो अपना ब्रेकफास्ट ले गई थी। मैंने फिर अपनी चाय रख दी बनने के लिए। चाय में इलायची डाली और उसके बाद 2 टी बैग डाले। आज वैसे मैं डबल माइंडेड थी कि मैं कॉफ़ी पीऊँ या चाय पीऊँ। फिर सोचा कि चाय बनाती हूँ, कॉफ़ी मैं शाम में पी लूँगी। तो आयान के लिए यहाँ पे मैं स्क्रैम्बल्ड एग बनाने लगी हूँ। और जब बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं सिर्फ घी के अंदर या बटर के अंदर खाना बनाऊँ। आयान ने आज स्क्रैम्बल्ड एग की फरमाइश की थी। जब ये छोटा था तो बहुत अच्छा खाना खा लेता था, मगर जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो अपनी मर्ज़ी करता है। तो ये सब चीज़ें जो अच्छी खाता था उसने खानी छोड़ दी हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी मर्ज़ी करने लग जाते हैं खाने में। जब ये छोटा था तब मैं इसको फ्रेंच टोस्ट भी रोज़ बना कर दिया करती थी, स्क्रैम्बल्ड एग देती थी, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करवाती थी और ये खाता था शौक़ से। सिर्फ आयान ही नहीं, मेरे तीनों बच्चे, आयरा भी, अजान भी और आयान भी। आयरा जो है वो भी जब कुछ मंथ्स की थी तो वो पराठा पसंद करती थी और जो भी सालन होता था उसके साथ लगा कर खाती थी। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्स ले लिए थे, उनको मैंने स्क्रैम्बल कर लिया और ये तकरीबन रेडी हो गए हैं। तो साथ ही मैंने इसके साथ एक सॉसेज रख दिया। मेरे बच्चे सॉसेज शौक़ से खा लेते हैं और तवा बड़ा है तो मैं एक टाइम पे ना 2-3 चीज़ें इकट्ठी बना लेती हूँ। एक तरफ मैंने सॉसेज रखा हुआ था, दूसरी तरफ मैंने अपने लिए स्लाइस रख दिए थे घी लगाकर। तो जब ये क्रिस्पी हो जाते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं। आयरा और आयान का तो पता चल गया था। बजान कह रहा था कि उसको सीरियल खाना है तो उसके लिए सीरियल डाला है। नहीं, ये लो बजान। बच्चों को मैं कैफ़ीन नहीं देती बिल्कुल भी, मगर आयान जो है वो अब कभी कभी चाय पसंद करता है पीनी। और जैसे इनकी तबीयत भी ख़राब थी तो मैंने सोचा चलो चाय देती हूँ थोड़ा, तो शायद इसको थोड़ा सुकून मिलेगा उससे। रात को भी ये काफ़ी तंग होता रहा और काफ़ी दफ़ा उठता रहा, तो मैंने फिर इसको स्टीम बना कर दी थी। that you include them in your video. Like the famous YouTuber you want to comment on your video. उनको टैग करना पड़ेगा। No, you have to include them in a video and show them. अच्छा, That's how you get famous. यहाँ पर अयान मुझे कुछ टिप्स बता रहा था कि फ़ेमस कैसे होते हैं। तो अब जो है वो पैकेज खोलने की बारी आ गई है। तो देखते हैं कि मैंने ये ऑर्डर टीमू से मंगवाया है। इनके मैंने कपड़े ऑर्डर किए हैं। कपड़े मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आए इनके, और ये जो चीज़ें मैं भी आपको दिखाऊंगी ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किए हैं। टीमू के पैकेज जो हैं वो मोस्टली सुबह के टाइम पे आते हैं और ये काफ़ी अर्ली आ गया था। मुझे पहले मैसेज आया था कि आपका पैकेज आने वाला है, और फिर मेरे हस्बैंड को कॉल की थी क्योंकि यहाँ पे जब आ जाते हैं अपार्टमेंट डोर पे तो यहाँ पे आके बस करते हैं। एक नंबर होता है जिस पे उनको कॉल करनी होती है, तो वहाँ पे कॉल करते हैं। तो मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे जो है ना वहाँ पे कॉल जाती है और वो वहाँ से काम से ही ना डोर खोल देते हैं। पैकेजिंग जो थी वो काफ़ी अच्छी हुई थी इसकी। उनको होता है कि शायद कोई चीज़ टूट वूट ना जाए। तो ये देखें कि मैंने कितनी प्यारी सी केटल मंगवाई है। जो ये केटल है ना मैंने बाहर बाज़ार में भी देखी है, मॉल्स में गई हूँ जब मैं देकर आई थी तो काफ़ी एक्सपेंसिव थी।
टीमू का ये फ़ायदा है कि आपको नॉर्मल प्राइस पे चीज़ मिल जाती है आपकी पसंद की। तो ये केटल मुझे बहुत पसंद थी और बहुत अरसे से मैं देख रही थी कि मैं कभी लूँगी, तो इस दफ़ा मैंने ऑर्डर करी थी। इसके सेंटर में आप देख रहे होंगे कि स्ट्रेनर भी बना हुआ है, इसमें आप कहवा भी बना सकते हैं और चाय डालकर भी आप इसमें डाल सकते हैं, मगर आई थिंक इसको स्टोव के ऊपर नहीं रख सकते। तो फ्लोरल प्रिंट्स आजकल मुझे वैसे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये केटल के आगे अगर आप देखें तो प्लास्टिक का उन्होंने नोज़ल के ऊपर लगाया हुआ है कैप सा, तो ये वो इसलिए क्योंकि आपकी चाय गर्म रहे। जब मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे यही था कि चाय ठंडी हो जाएगी जल्दी, तो इसके लिए मुझे कुछ ढूंढना पड़ेगा। मगर ये जो आप नोज़ल पे देख रहे हैं ना, प्लास्टिक का कैप सा बना हुआ, वो इसीलिए है कि आपकी चाय गर्म रहे। और इसकी लिड लगा कर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अब जो है दूसरे पैकेज की बारी आ गई है, दूसरे पैक को खोलते हैं। पैकेजिंग जो थी मैंने आपको पहले बताया कि वो बड़ी अच्छी हुई हुई थी और काफ़ी सिक्योर थी चीज़ें अंदर। ये वाला पैकेज जो है वो मुझसे खुल नहीं रहा था, आई थिंक मैंने इसको उल्टा खोल लिया था, तो फिर मैंने इस डब्बे को उल्टा करके तो फिर उसमें से निकाला तो वो आराम से निकल आया। अब आप देख रहे होंगे कि थर्मोकॉल में कितना अच्छा उन्होंने रैप किया हुआ है। ये मैंने शुगर पॉट मंगवाया है और उसी तरह के फ्लोरल प्रिंट के साथ। ये उसके साथ इंक्लूडेड नहीं था, ये मैंने अलग से परचेज़ किया है और बस इस तरह का मैंने सोचा कि मैच करती हूँ कि जो आपस में एक दूसरे के साथ कलर्स जाएँ। और इसके ऊपर बर्ड बना हुआ था और केटल के ऊपर भी बर्ड्स बने थे, तो मुझे लगा कि ये सेट अच्छा लगेगा। मैंने आपको बताया होगा कि मेरे बच्चे तीनों बीमार हैं, तो मेरे पास कोई इस तरह का सूप वगैरह नहीं था और यखनी वगैरह ये लोग पीते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ख़ुद से इनको कुछ बना कर देती हूँ। तो मैंने नूडल्स को ना ज़िप लॉक में डाल के तो क्रश कर लिया छोटा छोटा। उसके बाद मैंने जिस तरह नूडल्स बॉईल करते हैं ना, उस तरह मैंने बॉईल कर ली नूडल्स। और ये मेरे पास इंस्टेंट यखनी के ना पैकेट पड़े हुए थे। यहाँ पे मैंने नूडल्स को स्ट्रेन करके उसी पॉट के अंदर वापस डाल दिया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि एक ही पॉट के अंदर बन जाए सारा कुछ। तो नूडल्स स्ट्रेन करके मैंने उसी में डाल दी थी और गर्म पानी जो है ना वो मैंने उस पॉट में ऐड कर दिया था नूडल्स के साथ ही। फिर उसके बाद जो है ना वो मेरे पास ये जो इंस्टेंट यखनी के पैकेट थे छोटे, तो इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है वैसे। और जब मैंने नूडल्स बॉईल की थी तो वो मैंने 80% बॉईल की थी, मैंने फुल बॉईल नहीं की थी, क्योंकि मुझे ये जो सैशे में डाल रही हूँ वो डालकर थोड़ा पकाना था, तो इस वजह से मैंने उसको 80% डन किया था। उसके बाद मैंने इसमें मैगी क्यूब डाल दिया है, ये जो चिकन स्टॉक होती है, इससे भी टेस्ट अच्छा बन जाता है ज़रा। और ये कुछ इस तरह का लग रहा था, मगर इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया था। फिर कुछ देर इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। जितनी देर सूप बन रहा था तो मैंने सोचा कि मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। और आयरा जो है वो आ गई थी फिर से कि मैं करूँगी। उसने सारे मैट वगैरह उतार कर सोफ़े भी साफ़ किए और टेबल साफ़ किया, टीवी साफ़ किया। और अब जो है सूप हमारा रेडी हो गया, तो बच्चों को बुला रही थी कि आके गरम गरम अगर सूप पियेंगे तभी उसका फ़ायदा है। ये जो सूप मैंने इनको बना के दिया है, कुवैत में, मिडल ईस्ट में इस तरह के जो होते हैं ना वो पैकेट में सूप बने होते हैं, उनको सिर्फ आपने थोड़ा सा कुक करना होता है। यहाँ पर पैकेट में आते तो हैं मगर हलाल नहीं होते, तो वो हम लोग ले नहीं सकते। सूप दिया बच्चों को। आज की जो रूटीन है वो मैंने सुबह से लेके आफ्टरनून तक की अपनी शेयर की है। अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।